ओम शांति दोस्तों। पिछले वीडियो में जब मैं बाबा के बारे में बात जिक्र कर रही हूँ तो बहुत सारे मेरे दोस्तों का कॉल आया और उन्होंने पूछा कि आप किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी देहधारी बाबा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी शरीरी बाबा के बारे में बात कर रही हूँ जो शरीर में उपस्थित हो या देहधारी हो। मैं निराकार ईश्वर की बात कर रही हूँ, परम पिता शिव परमात्मा की बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ही बता दूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं बाबा कहने का मतलब कि वो एक शरीरधारी होंगे जिनके बहुत लंबे लंबे दाढ़ी होंगे, जो टिक्का चंदन लगाते होंगे, ऐसा वो समझ लेते हैं और मैं उन्हें मान रही हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं जिन्हें मान रही हूँ वो परम पिता शिव परमात्मा है, निराकार हैं, अजन्मा है, अकाल मूर्त हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, जिन्हें जाने अनजाने में आप लोग भी मानते हैं, पर आप लोगों को पता नहीं है कि आप किन्हें मानते हैं। आपको पता होगा जब सावन का महीना आता है ना तो सब कोई जाता है जल चढ़ाने, बोलता है बाबा नगरिया जाना है, चलो बाबा के धाम चलें। इस तरह से कितना सारा गीत संगीत भी उनके ऊपर बना हुआ है और लोग बाबा पे जल चढ़ाना है। तो मैं उसी बाबा के बारे में बात कर रही हूँ जिस बाबा को आप लोग जानते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जिनका जैसा नज़रिया होता है वो उसी तरह से मान लेते हैं ईश्वर को। 7 अंधे व्यक्ति होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं। उसमें से 5 व्यक्ति को भेजा जाता है एक हाथी को देखने के लिए कि हाथी कैसा होता है। उन लोगों को नहीं पता होता है कि हाथी कैसा होता है और वो पांचों मिलके छठे व्यक्ति को सुनाएंगे कि वो हाथी कैसा होता है और वो छठा व्यक्ति उस हाथी के बारे में संपूर्ण बात 7वें व्यक्ति को बताएंगे कि हाथी कैसा होता है। तो पांचों जो अंधे होते हैं जन्म से वो जाते हैं और हाथी को छू के देखते हैं। तो पहला व्यक्ति जब हाथी के पैर को छूते हैं तो वो बोलते हैं कि हाथी खंभे जैसा है। दूसरा व्यक्ति जो हाथी के पेट को छूते हैं वो बोलते हैं हाथी गाय के जैसा है। तीसरा व्यक्ति जब हाथी के सूंड को छूते हैं वो बोलते हैं हाथी सांप के जैसा होगा। चौथा व्यक्ति जो हाथी के पूंछ को छूते हैं तो वो बोलते हैं कि हाथी सांप के जैसा होगा। और जब वो उसके पीठ को छूते हैं तो वो कहते हैं कि हाथी किसी दीवार के जैसा है। अब वो पांचों व्यक्ति हाथी घर से बाहर आते हैं और उन्हें छठे अंधे व्यक्ति को उस हाथी के बारे में बताने को कहा जाता है। तो वो छठे व्यक्ति उस हाथी के बारे में, पांचों व्यक्ति मिलकर उस छठे व्यक्ति को हाथी के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं पता है भाई, हाथी ना खंभे जैसा लंबा होता है। दूसरा बोलता है हाथी ना गाय के जैसा होता है। तीसरा बोलता है हाथी ना सांप के जैसा होता है। चौथा बोलता है हाथी ना रस्सी के जैसा होता है। पांचवा बोलता है हाथी ना दीवार के जैसा होता है। तो ये छठा व्यक्ति सोचता है कि लगता है ये हाथी कोई बहरूपिया जानवर है क्या, ये समय समय पर अपना रूप बदलता है। और वो यही सोच समझ के 7वें व्यक्ति को बताता है पता है भाई, हाथी ना एक बहरूपिया किस्म का जानवर होता है। कभी खंभे जैसा हो जाता है, कभी सांप जैसा हो जाता है, कभी रस्सी जैसा हो जाता है, कभी वो दीवार जैसा हो जाता है। पता नहीं, हाथी लगता है कि कोई बहरूपिया जानवर है। तो 7वां व्यक्ति बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। छठा व्यक्ति बोलता है देखो भाई, तुम्हें मानना है तो मानो, क्योंकि मैंने तो वहाँ जाके देखा नहीं। उस पांचों ने देखा है, महसूस किया है, देखा तो नहीं महसूस किया है। तो उन पांचों ने महसूस किया तो गलत तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने महसूस किया और मुझे बताया है, तो उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही समस्या आज हम लोगों के साथ है। हम लोगों के साथ भी यही समस्या है कि जिसने जैसा महसूस किया उसने वैसा ही वर्णन कर दिया। पता है हमारे पूर्वजों में ऋषि मुनि ईश्वर की खोज में घोर तपस्या किए हैं, बहुत घोर तपस्या। जिनको जहाँ से जो प्राप्त हुआ उन्होंने उसी को ईश्वर मान लिया। जैसे किसी को प्रकृति से कुछ प्राप्त हुआ तो उन्होंने प्रकृति को ईश्वर कह दिया, किसी को परमात्मा से मिला तो उन्होंने परमात्मा को ईश्वर कह दिया।
किसी को कन कन से कुछ प्राप्त हुआ तो उन्होंने कन कन में देवता है कह दिया। किसी को किसी देवी देवता से कुछ प्राप्त हुआ तो उन्होंने देवी देवता को कह दिया कि यही देवी देवता हैं। तो इसी प्रकार से आज क्या है कि हम इंसान अपना मन गढ़ंत बातों में चला जा रहा है। वो सच्चाई की खोज नहीं करता, न सच्चाई जानने जैसा कुछ उपाय करता है। बस वो न जो जैसा बोलता है उसी को सत्य मान लेता है। और हमारे जो ऋषि मुनि खोज किए थे उसमें ज्योतिष था, आयुर्वेद था, अंक ज्योतिष था, साइंस था। तो हर कोई एक दूसरे को अभी गलत मानने पे लगे हैं। हम कभी ज्योतिष को सत्य मान लेते हैं, कभी आयुर्वेद को सत्य मान लेते हैं, कभी अंक ज्योतिष को, कभी साइंस को। और कभी ज्योतिष कहता है कि हम सत्य हैं, कभी आयुर्वेद कहता है हम सत्य हैं, कभी अंक ज्योतिष कहता है हम सत्य हैं, कभी साइंस कहता है। और सभी एक दूसरे को गलत साबित करने पे लगे रहते हैं। लेकिन हमें अभी लगता है कि हमें ना आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा सा अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि वो ना पूरे हाथी को देखने और समझने महसूस करने जैसा है। आध्यात्मिकता होने से लोगों को ना अपने बारे में पता चलता है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, फिर उन्हें कहाँ जाना है। आध्यात्मिकता से मन शांत हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, शरीर और मन इसी दोनों पर अटक के रह जाते हैं। जो ध्यान देते हैं शरीर पे और जो बात बोलते हैं कि मन मेरा ये नहीं कह रहा, मन मेरा वो नहीं कह रहा, और जो रियल है हमारी आत्मा, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। जबकि हम लोगों को जीना है सबसे प्रथम कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद मन, उसके बाद शरीर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। लोग ना आध्यात्मिकता में जाने का मतलब समझते हैं कि झोरा बिस्ता बांध लिया, कमंडल हाथ में ले लिया और जंगल में जाके जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लोग आध्यात्मिकता को ऐसे समझते हैं, इसलिए उनको ना बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब बाबा बन जाना नहीं होता है। आप घर में रह के भी आध्यात्मिकता का पालन कर सकते हैं। अब जब आध्यात्मिकता में जाएंगे, स्पिरिचुअल में जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी अपने आप को अपने अंदर लाएंगे, तो आप पूरी दुनिया को बदलने का वो ठेका नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से आप खुद को बदल सकते हैं। आप खुद को समझ सकते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, और आप वही काम करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, और आपको जो पाना है वो आध्यात्मिकता के हिसाब से आप पा सकते हैं। आपको पता है भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम मुझे इन चरण चक्षुओं से नहीं देख सकते। मुझे केवल ज्ञान के चक्षुओं से ही देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। ईश्वर देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि अनुभव करने की आवश्यकता है। और ईश्वर सूक्ष्म, मतलब जो सूक्ष्म है ना, उन्हें अनुभव करने में कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ना संसार को विचार करना चाहिए कि ईश्वर कौन है, किसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर उसे कहा जाएगा ना जो सर्वधर्म मान्य हो। ईश्वर एक है क्योंकि सत्य एक है, जिसको सभी धर्म स्वीकार करने वाले हो। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानते हो, वही ईश्वर होंगे ना। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर निराकार है, अजन्मा है, अकाल मूर्त है। परमात्मा को जानने की बस एक ही विधि है कि आप एक विधि अपनाइए, राजयोगा कीजिए। एक होता है योग, दूसरा होता है राजयोग। योग से हम अपने शरीर को ठीक करते हैं और राजयोग से हम अपने आत्मा को ठीक करते हैं, मन को ठीक करते हैं। जैसे शरीर को ठीक करने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार हमारे मन और आत्मा को ठीक करने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें राजयोग अवश्य करना चाहिए। राजयोग मतलब आध्यात्मिकता, मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखना है। ऐसा नहीं है कि हमें बाबा बन जाना है। इसलिए हमें राजयोग अवश्य करना चाहिए। और जब आप राजयोग करेंगे ना, तो आपको जीने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। आप नहीं चाहते हुए भी, मतलब आप बहुत कुछ आपके पास होता है, फिर भी आप बहुत दुखी होते हैं। और बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर वो बहुत 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 खुश होते हैं। इसलिए हमें एक बार
राजयोग अवश्य सीखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन बदल सके और हम अपने घर में बहुत अच्छे से ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को जी सके। ओम शांति।